बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? खैर वाफियत से हैं? अच्छा, ये सुबह सुबह का टाइम है, अभी थोड़ी थोड़ी धूप निकलने लगी है और ये जानवरों को जो है वो है परोसी जा रही है। तो रात भी तकरीबन वैसे पड़ी होती है, जो ये सुबह तक बिल्कुल साफ़ कर देते हैं। अच्छा, वीडियो बनाने का मकसद ये था, मैं पिछले कुछ टाइम से नोट कर रहा हूँ, जब से थोड़ा सा मेरी भी रूटीन बन गई है ज़रा, और रूटीन बनने की वजूहात भी मैं बताता हूँ। तो बड़ा आसान सा लगने लग गया फार्मिंग। शुरू में बड़ा मसला लगता था, 2 दिन इधर उधर नहीं हो सकते, अगर कोई लेबर का इशू आ गया, मुलाजम इधर उधर हो गया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता था। ख़ास तौर पे अगर हम सब्ज़ चारे पे हैं तो उसमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जानवरों को ऊपर नीचे होते रहते हैं, उनके मैदे के मसले, ये वो एक अलग चीज़ है। ग्रोथ भी नहीं आती उस हिसाब से। और सबसे बड़ा अहम चीज़ है कि 2 टाइम 3 टाइम जो आप खुराक दे रहे हो उसको मैनेज करना डेली एक ही टाइम पे, तो ये मुमकिन ही नहीं है। अगर आप या तो आप खुद कर रहे हो और फुल टाइम पूरी फैमिली कर रही है तो है कि चलो एक आधा बंदा आगे पीछे भी है तो बाकी क्योंकि ऑनर हैं तो वो कर लेंगे उस हिसाब से। अगर आप कहें कि लेबर करके देगी आपको डेली, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो अभी आसानी इस चीज़ की हो गई है कि ये देखें, ये खुशकलूसन है और ये फ्री ऑफ चॉइस इनके आगे तकरीबन पड़ा ही रहता है 24 घंटे। ठीक है, आज थोड़ा सा लेट हुए हैं, अदरवाइज़ ये थोड़ा सा टाइम से डलवा दिया जाता है। तो इससे ये होता है कि जानवरों को वो जो बीच में रगड़ा आना होता है ना ज़रा भूख का, वो तो बिल्कुल भी नहीं आता। दूसरी चीज़ जो है वो टीएमआर ने तो इतना का आसान कर दिया है। अब पिछले दिनों, जैसे कि मैं आपको मेन मिसाल दूं, जब मेरे पास इस वक्त जिसने मुझे सबसे ज़्यादा मुतमिन किया है वो ये है कि मैं और हसन शाह सब गए हुए थे, तकरीबन हमें कोई लग गए 12 से 15 दिन बाहर। तो मैं वापस आया हूँ तो मेरे लिए कोई भी बुरी खबर इंतज़ार नहीं कर रही थी। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि जो भी ये खुश्क खुराक वगैरह थी इसका वाफर मिकदार में स्टॉक मौजूद था और मुझे पता था कि पीछे कोई भी चीज़ जो है वो ख़त्म नहीं होगी। और जो सर्व करने वाले थे उनको सिर्फ इतना कहा था कि इनके आगे ख़त्म नहीं होने दो, जब भी ख़त्म हो रही हो और डाल दो, बस सिंपल। कोई ये नहीं इतनी मिकदार में डालनी है उतनी मिकदार में डालनी है, जब ख़त्म हो रही है पानी टाइम से रख दो और जब ख़त्म हो रही है तो आगे रख। थोड़ा बहुत अगर डिस्टर्बेंस होती है, हल्का फुल्का जानवर जो है वो आपको महसूस हो कि वो कर रहा है, गोबर टाइप कर रहा है मैंगनीयों की जगह पे, तो फ़ौरन उसको एक सेप्ट्रॉन डीएस की गोली दे दो। तो मेरा तो ये एक फार्मूलेशन चल रही है और यकीन करें कि अब बड़ा आसान लगने लग गया मुझे। ये क्वांटिटी, पहले मुझे लगता था यार इतने जानवर हैं, को बंदा आगे पीछे हो गया या खुराक कैसे मैनेज होगी, बड़ी टेंशन बनती थी। तो इनको मतलब यही मेरे लिए मुझे बड़े ज़्यादा लगते थे। अब मुझे जानवर कम लगने लगे हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मेरे पास खुराक मौजूद है। मैं कहता हूँ यार जहाँ ये 15-20 हैं वहाँ अगर 20-30-40 और भी हों तो कोई इतना मसला नहीं है, तो इजीली मैनेज हो सकते हैं। तो जो ड्राई मैटर का सबसे बड़ा फ़ायदा है मेरी नज़र में, वो जानवर की ग्रोथ तो है ही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये हमारी लेबर कॉस्ट को बहुत कम करता है, हमारे ख़र्चों को कम करता है उल्टा। और दूसरा ये है कि जो हमने मेडिसन और जो जानवरों को जो जानवरों का नुकसान होता है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। मोर्टेलिटी जो है ना, मोर्टेलिटी रेट काफ़ी कम हो जाता है। और बीमारियां वगैरह जो हम उन पे मेडिसन वगैरह का ख़र्चा करते हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि जहाँ मैंने मेडिसन रखी हुई है तो उस पर शायद धूल पड़ के, या मुझे याद भी नहीं कि कौन सा इंजेक्शन मेरे पास पड़ा है कौन सा नहीं पड़ा है। तो वैसे लापरवाही, लेकिन वो लापरवाह कर दिया किसी चीज़ ने कि सारा फोकस हो गया खुराक पे। अब ये देखें, ये सारी धूल मट्टी पड़ी हुई है। ठीक है, ये एक चीज़, इस चीज़ का वाज़ेह सबूत है कि ज़रूरत नहीं पड़ रही। कितनी मट्टी पड़ी हुई है सारी चीज़ों पे, पता नहीं कब से मैंने इनको यूज़ ही नहीं किया हुआ। कोई आ जाता है मामला। अब ये देख, ये एक चीज़ साइड पे पड़ी है,
तो छोटा मोटा मसला आता है, खास तौर पे यही होता है कि जानवर ने जो है वो कर दिया, मेंगनियों से ज़रा गोबर साइड पे आ रहा है, फ़ौरन एक गोली दो, मेरे पास तो सॉर्ट आउट हो जाता है फ़ौरन। टीएमआर पड़ा हुआ है। अब 2-3 दिन ऐसा हुआ है कि बीच में मुलाजम छुट्टी पे चला गया, तो मैं क्योंकि वो पड़ा हुआ था खुशखलूसन भी, खुशखलूसन खुलियों में डाल देता था, और मुझे क्योंकि साथ में कुछ और मसरूफियत भी थी, बार कुछ कंस्ट्रक्शन शुरू की है, तो आपको पता है कि बड़ा मुश्किल काम है कंस्ट्रक्शन करवाना, एक एक चीज़ उन्हें पूरी करके देना और सारी चीज़ों को चेक एंड बैलेंस रखना, तो दिमाग की बड़ी खपाई होती। तो मैं आता था, ये है 30 kg का, तो मैं इसके 3 हिस्से करता था, यानी कि डेली एक हिस्सा डाल देता, 10 kg मैं इसका डाल देता था, ठीक है। तो साथ में हे चल रही है, तो क्योंकि जानवर जो हैं वो ज़रा बीच में अक्सर जो है वो ये लाइट वेट ही हैं, बहुत हैवी नहीं है, तो इसमें इनका बड़ा बेहतरीन गुजारा हो जाता है, यानी कि 10 kg इनको डेली टीएमआर डाल रहा था। तो वो मेरे जितने वो बीच में दिन आए हैं जो मुझे खुद करना पड़ा है, मुझे परवाह ही नहीं हुई। सुबह मैं तकरीबन उनको 11 बजे डाल देता था, बाकी टीएमआर वो है तो पड़ी होती थी, और जब मैं शाम को आता था चक्कर लगाता था 5-6 बजे पानी चेंज करने के लिए दोबारा, तो जानवर बिल्कुल फिट हो गए, आराम से बैठे होते थे साइड पे, और जब मैं एंटर होता था उठ के खड़े भी नहीं होते थे कि कोई चीज़ लेके आया हमारे लिए। तो बाकी वो मैंने अभी रिसेंटली वंडा बनवाया था, मैंने उसका गाय वगैरह पे बड़ा अच्छा रिजल्ट देखा था, तो वो मैं अपने जो गाय वगैरह हैं उनके लिए वो वंडा ही वो मंगवा के तो वो डाल रहा हूँ उन्हें। अच्छा, अभी हमारे पास जो जिस वजह से मैं कहता हूँ बार बार स्टॉक कर लें, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको डेली जो है ना वो परेशान नहीं होना पड़ता। तो अभी मेरे पास ये टीएमआर है, अभी तकरीबन मेरे ख्याल में शायद 5-6 पैकेट पड़े हैं, और इसके अलावा मेरे पास वो मिक्स अजनास का वंडा भी पड़ा हुआ है कि अगर टीएमआर ख़त्म हो ना अवेलेबल हो उस वक्त, तो वो भी हम साथ में जो है वो दे सकते हैं, एक ऑप्शन वो भी है। और जो है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ जी। तो ये देखें, ये है जो है मेरे पास वो इसकी बेलिंग पड़ी हुई है, मैंने सारा मंगवा के एडवांस में, क्योंकि पिछली सर्दियों में बड़ी टेंशन बनी थी। अब ये देखें कि पिछली सर्दियों में 2 जानवर आए हुए, अब उन जानवरों की जो वैल्यू थी ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मिलते ही नहीं है, जो सबसे बड़ा मसला है इस ब्रीड में। और अगर मैं उनको फिर भी उनकी एक वैल्यू लगाऊं तो कमोबेश भी वो 2 जानवर 1,20,000 के थे, कमोबेश भी जितने में मुझे कॉस्ट कर रहे थे, तो मेरी उस पर एफर्ट वगैरह वो एक अलग चीज़ है। तो अब ये जो टोटल मेरे पास जो मैंने स्टॉक मंगवाया है का, ये इतने का, ये एक मज़दा आया था, ठीक है। तो अब सारे जानवर जो हैं वो आराम से खा रहे हैं और मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। तो यही बेसिकली होती है कि ये कैलकुलेशन हमारी जो है ना गलत हो जाती है। हम कहते हैं इतने का बकरियों के लिए हम चारा इतने का स्टॉक लें, ये नहीं देखते कि जिस वक्त हमारे पास, और ये सारी चीज़ें अगेन वही वाली बात कि ये तभी फिजिबल होती हैं जब आपके पास जो ब्रीड है वो अच्छी है, आप अच्छी नस्ल पे काम कर रहे हो। क्लोज फार्मिंग में अच्छी नस्ल पे काम करना बहुत ज़रूरी है, तो क्योंकि खुराक तो आपको अच्छी देनी ही पड़ेगी, वो जानवर कोई भी है, तो फिर ही वो आपको ग्रोथ देगा, फिर ही आप टेंशन फ्री होकर कर सकोगे। ज़्यादा दूध हजम होता है, ड्राई मैटर। अच्छा, अब इस पे कई लोग मुझसे भाई सवाल भी करेंगे, मुझे मैसेज भी करेंगे, मुझे पता है, तो मैं उन्हें बता दूं कि मेरे पास पर्सनली ऐसा कोई लिंक नहीं है कि जिससे मैं ये मंगवा सकूं। ये शाह साहब जहाँ से मंगवाते थे तो उन्होंने मुझे एक वो भेज दी थी गाड़ी, और ये क्योंकि साथ में हमने टीएमआर चलाना था, तो ये बी क्लास है, बी क्लास कह लें, सी क्लास कह लें, ये एक्सपोर्ट क्वालिटी नहीं है। इसमें कुछ गट्ठें इस लेवल की आई हैं, कुछ इस लेवल की भी आई हैं, तो ये ऐसे मिक्स सा होता है। तो जो एक्सपोर्ट है वो तो शायद अब काफ़ी कॉस्ट महंगा हो गया, तो ये इसलिए साथ उसके चल रहा है अच्छे से कि साथ में हम टीएमआर दे रहे हैं, तो वो एक मुकम्मल खुराक जानवर को मिल रही है, ये ऑप्शनल मिल रही है उसको, कि वो जो डेली हर वक्त एक जानवर की फितरत है, और ये पूरी तरह से ढले हुए जानवर नहीं है टीएमआर पे या ड्राई मैटर पे। जैसे मेरे 2-3 जानवर हैं वो टीएमआर इतना खुश होकर नहीं खाते, तो वो खाते हैं,
उतना नहीं खाते जितना वो हे कंफर्टेबल होके खा लेते हैं या वंडा हो खा लेते हैं। तो जो नेक्स्ट जनरेशन हमारे पास, जो नेक्स्ट ब्रीड आएगी, जो नेक्स्ट हमारे पास बच्चे आएंगे, तो उसमें हम ये करेंगे कि जैसे ही वो बच्चे 10 दिन के 12 दिन के होंगे तो हम यही TMR को ज़रा बारीक करके उनके आगे रखना शुरू कर देंगे। तो उसके बाद ये होगा कि उनके स्टमक डेवलप ही इस तरह से होंगे, उनके अंदर जरासीम ही इस तरह से डेवलप होंगे कि जो पूरी तरह से TMR को एक्सेप्ट करेंगे, उनके लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। ठीक है जी, मुझे लगता है कि काफ़ी डिटेल से वीडियो बन गई है और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि गोट फार्मिंग जितना बड़ा हवा था कुछ अर्सा पहले तक, जब तक हमें इन सारी चीज़ों को, सबसे पहले तो हम ग्रेजिंग से निकले कि सबसे पहले तो अब तक यही था, हम भी यही सुनते आए थे कि चराई के बगैर जानवर तो पाल ही नहीं सकता, बकरी तो बच ही नहीं सकती। फिर हमने बचते हुए देखा, इसमें अगेन सारा जाता है गोटलैंड फार्म को, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने आके क्लोज फार्मिंग को ड्राई मैटर पे इंट्रोड्यूस करवाया और जो फार्मिंग है उनको लोगों के लिए फिजिबल किया और आसान किया। तो अब बहुत से लोग मेरे समेत जो हैं वो इस चीज़ के गवाह हैं, जो ये चीज़ कर रहे हैं कि हाँ, गोट फार्मिंग जो है वो बड़े आसानी से क्लोज फार्मिंग पे की जा सकती है, लेकिन उसके लिए हमें जानवरों को ड्राई मैटर पे लेके आना होगा, हमें खुराक का वाफर जो है वाफर मिकदार में स्टोर करना होगा खुराक को। तो उस सूरत में हमारे लिए जो गोट फार्मिंग है वो कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगी, बहुत आसान हो जाएगी। और जब आसान हो जाएगी तो हम ज़्यादा जानवर पाल सकेंगे, जब ज़्यादा जानवर पाल सकेंगे तो हम ज़्यादा फ़ायदा ले सकेंगे। तो ये जी आज का टॉपिक था जो मुझे अब तक समझ आई है, मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल होगा तो आप मुझसे कर सकते हैं। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।